नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। खबर ये निकल कर आ रही है मणिपुर से। मणिपुर में जो हिंसा हुई बीते 1-2 साल से, जिस प्रकार का माहौल मणिपुर में बना हुआ है, कुकी और मैती समुदाय के बीच में जो कुछ हो रहा है, ये सब से आप भली भांति अवगत है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को एक बंद लिफाफा एनवेलप मिलता है जो कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से मिलता है। उस एनवेलप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अब टेंशन बढ़ गई है भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह की, आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल भी दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरुआत करते हैं। और जो पेटिशनर है इस पूरे मामले को लेकर, ह्यूमन राइट्स जिनका फाउंडेशन है, उनके या यूं कहूं कि जिनके ग्रुप का जो है वो ह्यूमन राइट्स पर आधारित है, उनके उन पेटिशनर की वकालत करने वाले काफी नामचीन वकील है प्रशांत भूषण। उन्होंने दस्तावेज पेश किए और कहा, ये दावा किया कि जो टेस्ट हुए हैं लैब टेस्ट, उसमें ये बात सामने आई है कि 93% मैच कर रही है वो आवाज जो एन बीरेन्द्र सिंह की वायरल हो रही थी और उस ऑडियो टेप को एन बीरेन्द्र सिंह ने फर्जी बताया था। आपको याद होगा कि जब मणिपुर आग से झुलस रहा था तब एन बीरेन्द्र सिंह की तथाकथित वीडियो वायरल हुई थी, जिस वीडियो में एन बीरेन्द्र सिंह या कहूंगा ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी, वीडियो नहीं माफ कीजिएगा, ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी। उस ऑडियो क्लिप में एन बीरेन्द्र सिंह कह रहे थे कि आप एक समुदाय को भड़काते हुए कह रहे थे कि तुम हथियार उठाओ और करो जो करना है, हम संभाल लेंगे। तो इससे बीरेन्द्र जी, हाँ सर, अरे तुम बॉम्ब मारता है बॉम्ब मारता है ना, मींस बॉम्ब अदुई नुमित की मां बॉम्ब का पति मान बॉम्ब मत यूज करना दीजिए। रोको। काफी सवाल पैदा हुए कि क्या एन बीरेन्द्र सिंह की मंशा एक समुदाय को दूसरे समुदाय के प्रति लड़वाने की थी? क्या वो सचमुच चाहते थे कि हिंसा भड़क उठे? क्या उनका जो मकसद है वो समुदायों के बीच दंगा पैदा करने की थी? तमाम तरीके के सवाल जो है वो मीडिया पर फ्लोट कर रहे थे, तैर रहे थे और इसे लेकर जांच कमेटी भी बिठाई गई, SIT भी गठन किया गया और जो है इसकी ऑडियो की भी जांच पड़ताल हुई, इसको लैब टेस्ट में भी टेस्ट के लिए भेजा है। और अब ये सामने आया, फोरेंसिक डिपार्टमेंट की तरफ से प्रशांत भूषण ने बात कही है कि आवाज जो है वो 93% मैच हुई है। इसके जो बारे में है अधिक जानकारी आप तमाम जो प्रिंट है, वायर है, इन न्यूज पोर्टल्स पे देख सकते हैं। इसके अलावा गोदी मीडिया तो इसका जिक्र करेगा ही नहीं, क्योंकि असल सच्चाई छिपाने का काम ही गोदी मीडिया का है, जैसा कि कुंभ में भी हुआ। मणिपुर को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी, ताजा और भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली खबर ये है, जिसमें बताया जा रहा है कि आवाज मिली है। अब ये आवाज 93% किन आधारों पर मैच हुई है वो भी आपको बता दें, क्या मापदंड है। ये आवाज जिसे एन बीरेन्द्र सिंह फर्जी बता रहे थे, ड्यूप बता रहे थे कि नहीं ये तो नकली है, इसे एडिट किया गया है और तमाम तरीके से बता रहे थे, जिससे एन बीरेन्द्र सिंह जो है अपना पल्ला झाड़ ले। लेकिन उस आवाज की फ्रीक्वेंसी भी एन बीरेन्द्र सिंह से मैच हुई है। उस आवाज की जो कोनोटेशंस होते हैं, प्रोनाउंसिएशंस होते हैं कि आप किसी अल्फाज को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कोई फर्जी कह रहा है तो वो ज वाली चीज हो गई, या आप किसी वर्ड पे, किसी सिलेबल पर कितना एम्फेसिस कर रहे हैं, दबाव देकर बोल रहे हैं। बहुत सी ऐसी जो है मेथड्स होते हैं जिसको, या बहुत से ऐसे मीन्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं आपकी आवाज की, कब आप ऊंची बोल रहे हैं, कब आप नीचे बोल रहे हैं, किस पर ज्यादा दबाव, कौन से शब्द को हल्के में बोल रहे हैं, किस शब्द को आप खींच रहे हैं, सेंटेंस में कितना पॉज ले रहे हैं, कितनी तेजी से बोल रहे हैं। ये तमाम वो आयाम है जिन्हें मद्देनजर रखते हुए इस बात का निर्णय किया जाता है कि ये आवाज जो सच आवाज है और जिस आवाज को वायरल किया जा रहा है उसमें कितनी समानता है। तो इस सभी आधारों के सभी मापदंड को अब मिलाया गया है और पता चला है कि आवाज 93% मैच हुई है। और अगर ऐसा हुआ, क्योंकि अब 93% मैच हो गई, अब इसको लेकर जो है जस्टिस संजीव खन्ना और जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे 3 सदस्य बेंच की, और इसके खिलाफ जो है सरकार का जो है पक्ष रखने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आए थे। और तुषार मेहता ने सवाल पूछा प्रशांत भूषण से कि आपने ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में क्यों उठाया, कि आप इसके लिए हाई कोर्ट गए थे। तो इस सवाल से ही समझ आ जाता है कि अगर
आप कोर्ट से कोर्ट भटकाना चाहते हो, और आपको भी पता है बतौर वकील, बतौर इतने बड़े पोजीशन पे आप नियुक्त हैं, आपको भी पता है कि कितनी स्लो जो है वो जजमेंट होती है, कितनी स्लो ये प्रोसेस होता है, और ये जितना धीमा ये सिस्टम है उसमें तो कभी भी ये बात सुप्रीम कोर्ट में बहुत साल लग जाते हैं, और तब तक उसकी महत्वता जो है कम हो जाती है, क्योंकि अभी भी मणिपुर की स्थिति कोई बेहतर है नहीं। मणिपुर अभी भी झुलस रहा है, जल रहा है। इसको लेकर दूसरा तर्क तुषार मेहता की तरफ से ये दिया गया कि क्या आप सही में पीस मेंटेन नहीं करना चाहते, क्या आप उपद्रव फैलाना चाहते हैं, क्या याचिकाकर्ता शांति स्थापित नहीं करना देना चाहता है। ये दो तर्क जो है वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से प्रशांत भूषण और पेटिशनर जो याचिकाकर्ता है उनके खिलाफ दिया गया। लेकिन अभी इसको लेकर आगे भी बातचीत होगी, आगे जो है हियरिंग होगी, और अगली हियरिंग में बाकी बातें पता चलेंगी। लेकिन जैसे जैसे हियरिंग होंगे उनकी जो जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं हम आप तक साझा करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ऑडियो की मैच को लेकर आ रही है। और सोचिए कि जब ऑडियो मैच हो गया है तो अब कहा तो ये भी जा रहा था, मैंने आपको बताया था बहुत पहले वीडियो में, मैंने आपको बताया था कुछ महीने पहले कि एक कॉल आता है अमित शाह को। अमित शाह वो कॉल जो है करते हैं बीरेन्द्र सिंह को, बीरेन्द्र सिंह को कॉल आती है, बीरेन्द्र सिंह को कहा जाता है कि अरे छोड़ दो, स्थिति बद से बदतर है, मेरे पोजीशन पर भी मुश्किल आ रहे हैं। तब भी बीरेन्द्र सिंह जो है उनका कैसा रवैया सामने आया था कि एक और खबर द वायर की तरफ से भी आई थी कि पनाह देने का काम किया गया है, जिन लोगों को सरेंडर करना था, जिन मिलिटेंट्स को, उन्हें सरेंडर बीरेन्द्र सिंह की तरफ से नहीं किया गया था। तो आखिरकार किस प्रकार की यहाँ पर जो है बचाव किया जा रहा है मिलिटेंट्स का, वो भी सवाल के घेरे में बीरेन्द्र सिंह, और बहुत सारे ऐसी एथनिक ग्रुप्स के बीच में जो दरार और अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस प्रकार के दंगों को उकसाया गया है। ये तमाम सवालों के घेरे में इस वक्त मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह, और इसको लेकर तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी जो है ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना बड़ा जो है इतना बड़ा दावा हुआ है, इतना बड़ा खुलासा हुआ है, बावजूद इसके बीरेन्द्र सिंह अपने पोजीशन पर बने हुए हैं, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए, और अभी अब तक तो उन्हें इस्तीफा दे ही देना चाहिए। खैर इस्तीफे की मांग जो है बिल्कुल जायज है, लेकिन आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी नेता इस्तीफा देने से जो है हमेशा पीछे ही हटता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी तो ली ही नहीं जाती है। फिलहाल जो भी कुछ भी अपडेट्स है इस पूरे मणिपुर के मुद्दे को लेकर हमने आप तक पहुंचाया। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।